चलाने के बावजूद जब तक ना आए आप, उजाला ना हो सका। प्रोफेसर असफर अली खान साहब, डॉक्टर प्रोफेसर साजिद जमाल साहब, प्रोफेसर साजिदुल इस्लाम साहब, respected principals and distinguished teachers, ladies and gentlemen, assalamu alaikum and a good evening to all of you. First of all, I would like to congratulate all of you for successfully completing this course, and hopefully today you will be awarded with your most awaited certificates of the completion. I would like to start from the things, why do we need these in-service training programs? We are all teachers, we are teaching for last 10 years, for more than 10 years, 15 years. We are very good teachers, we are delivering very good lectures in the class, the students are very happy. तो फिर ये ताम झाम क्यों करते हो बीच बीच में बुला करके हम लोगों को महीने 2 महीने, why do we do this kind of exercise? आप थोड़ा सा देखेंगे तो nowadays the way teaching has been done, या जो teaching methodology है या pedagogy जिसको आप कहते हैं, there is a sea change in all these things basically. आप 10 से 15 साल पहले चले जाइए, हम लोग उसी जमाने के हैं। हमारे टीचर्स का जरा सा आप तसव्वुर कीजिए हमारे टीचर कैसे हुआ करते थे। Can you imagine a teacher without a stick? That was part and integral part of the teaching था। और आज आप बता दीजिए कि स्टिक तो दूर की बात है, किसी बच्चे से जोर से आप बोल दीजिए, ऊंची आवाज में बोल दीजिए, उनके पेरेंट्स आ जाते हैं एक लंबा सारा लेकर के यहाँ। देखिए अब कैसे, हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि चीज कैसे बदली है यहाँ पर, है उस वक्त भी। और हमारे टीचर्स, हम कहते थे हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं और बड़ी अच्छी तालीम हमें दी है, लेकिन बिना छड़ी के हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते थे। इवन कि गाँव में थोड़ा चले जाइए तो वहां पर अब्बा उस्ताद से कहा करते थे कि सर हाड़ एंड मांस, बच्चे का जो है गोश्त और हाड़ हमारा, बाकी चमड़ी आपकी, मैंने कुछ करे तो इसको मैंने ठीक से इसकी स्वागत कीजिए आप, है ना। और वो कुछ माहौल, अभी आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते। हम एक अभी प्रोसीजरल बात कर रहे हैं। हमारा जो क्लासरूम डिलीवरी का तरीका था पहले और आज जो क्लासरूम में डिलीवरी का तरीका है, उसमें आप देखिए कि प्रैग्मेटिक मतलब सी चेंज है, बहुत सारी चीजें क्या कर गई वहां पर बदल गई हैं। तो इन्हीं सब चीजों को एकोमोडेट करने के लिए हमें भी क्या चाहिए, टाइम टू टाइम अपने आप को क्या करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। हम आपको अपनी एग्जांपल बता रहे हैं, कंप्यूटर साइंस में आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि फोर्ट्रान करके लैंग्वेज हुआ करता था कभी, आज से 30 साल 35 साल पहले, और हम लोग वही पढ़ के आए। आज के डेट पे वो लैंग्वेज बिल्कुल है नहीं, अभी उसकी जगह पे पाइथन है, जावा है, जो हम लोगों ने अपने टाइम पे नहीं पढ़ी। अब हम अगर क्लासरूम में जाते हैं, लड़के से हम कहें कि भाई हमें तो फोर्ट्रान आती है, जावा नहीं आता, तो हम रिलेवेंट हो जाएंगे क्लास में, आई एम ऑफ नो यूज ओवर देयर। तो हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा उसके लिए। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं, आप बोलिए सर हिस्ट्री में क्या चेंज करता है, वही अकबर था वही सब, नहीं, वहां भी चेंज हुआ है। द वे यू डिलीवर द लेक्चर, है ना, हिस्ट्री पढ़ाने के तरीके में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। हिंदी में बोलेंगे क्या चेंज हुआ, वही कबीरदास पहले भी थे, वही कबीरदास आज भी है, वही तुलसीदास पहले भी थे। द वे यू डिलीवर द थिंग्स, आप जो पढ़ाने का तरीका, पहले हम लोग क्या करते थे, हमको पूरी तरह से याद है, हिंदी या इंग्लिश की टीचिंग जब होती थी, एक लड़का वहां खड़ा होता था, उसके बाद हम एक पैराग्राफ पढ़ते थे और फिर टीचर उसको क्या करते थे, एक्सप्लेन करते थे। हिंदी का एक दोहा है, अगर हमारी मैंने जो तरबियत हुई है, अच्छा माफ कीजिएगा थोड़ा मैं पहले बता दूं कि जो सबसे लास्ट में स्पीकर बोलता है उसके कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि हमें जितनी बात बोलनी होती है हमारे अगले स्पीकर सब बोल चुके होते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ऑल ऑफ यू आर वेटिंग फॉर योर सर्टिफिकेट, उसके बीच में हम बहुत देर हायल नहीं होना चाहते हैं। तो खैर हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कि दोहा कबीरदास के, किसी के दोहा में हिंदी पढ़ाते तो हिंदी में क्या तरीका था हमारे यहाँ कि एक दोहा में पढ़ रहा हूँ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे ताड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। इसमें आप बता दीजिए कि कौन सी बात ऐसी है जो नई बात है, चौथे क्लास की या तीसरे क्लास के बच्चे को समझ में नहीं आए। मैंने बड़ा हुआ तो क्या, कोई नया शब्द इसमें नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे ताड़ खजूर, पंछी, सब लोग जानते हैं पंछी किसको कहते हैं, को छाया नहीं और फल लगे अति दूर। लेकिन हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह से हुई थी पहले कि जब तक मास्टर साहब इसका हमको अर्थ नहीं बता देंगे हम इसको समझ नहीं पाएंगे। हम इसी तरह से हम बड़े हुए सेल्फ जिसको स्टडी कहते हैं आज के डेट में, वो नहीं था। आज इस तरह की हम लोग टीचिंग नहीं करते, हमारा टीचिंग का मेथड क्या हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इसलिए हमें इस सब चीजों की जरूरत पड़ती रहती है कि अपने आप को हम क्या करते हैं, टाइम
अपडेट करें, टीचिंग मेथडोलॉजी या पेडागोजी चेंज कर गई है, पढ़ने का तरीका चेंज किया है, क्लासरूम मेथड्स चेंज हो गए हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई। हाउ टू डील विद द स्टूडेंट, सबसे टीचर का काम सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में जाकर के पढ़ाना नहीं होता है ना। टीचर का सबसे जो अहम चीज है, बच्चा जब घर पे आता है तो अम्मा पापा की बात उतना नहीं सुनता जितना वो टीचर की सुन के आता है। देखिए आपको आइडियलाइज करता है ना। बिल्कुल घर पे आकर के देखिएगा, घर पे दीवार को बोर्ड बना दिया, अब लिख रहा है कि फलाना मैम क्या फलाना टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, ये करते हैं, उन्होंने मुझसे ऐसा कहा था, उनकी बात ठीक ठाक याद रखता है। यहाँ से आपको या हमको एज ए टीचर अपने रोल का एहसास होना चाहिए। हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा काम सिर्फ 8 या 9 बजे क्लासरूम में आना, 4 बजे तक रहना और 30 तारीख को सैलरी लेने तक महदूद नहीं है। कहते हैं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है, टीचर इज द नेशन बिल्डर। आप अपनी जिम्मेदारी या हमें टीचर हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हमें नेशन बिल्डर है। नेशन को कहते हैं जहां अच्छे टीचर्स होंगे वो नेशन उतना अच्छा होगा। आप नेशन बिल्डर कहलाते हैं। और मैं चाहता था, ये मौके की तलाश में बेसिकली था मैं कि कब हम इतने लोगों से एक साथ बात कर सकें। ड्यू टू माय एडमिनिस्ट्रेटिव एंगेजमेंट मैं उस वक्त बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाया। अदरवाइज आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद ऑल ऑफ यू। रिसोर्स पर्सन को इंट्रोड्यूस करने से पहले थोड़ा मौका मिलता है, वहां पर मैं बातचीत कर लेता था, लेकिन ड्यू टू सम एंगेजमेंट आई कुडंट डू दैट। लेकिन आज मुझे आई एम वेरी मच थैंकफुल टू फैजल मैम कि आज ये मौका मिला और आप लोगों से हम बात कर रहे हैं। थोड़ा सा बात करना चाहूंगा यहाँ पे मैं कि पता नहीं है हमें कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है हमारे स्कूल की, मकसद क्या था हमारे स्कूल। ये रेयर यूनिवर्सिटी है, वी आर रेयर यूनिवर्सिटीज वेयर स्कूल्स आर देयर। 2-3 जगह पे है, बाकी जगह पे आप यूनिवर्सिटी में स्कूल्स नहीं पाएंगे। लेकिन स्कूल का कयाम का, ये स्कूल को इंटीग्रेट करने का मकसद ये था, सभी लोग जानते हैं कि इट विल एक्ट एज ए फीड टू द हायर लेवल, है ना। तो हमें यहाँ से अच्छे बच्चे मिलेंगे, फिर हम उनको आगे मजीद उसकी तरबियत करेंगे और उसको आगे अच्छा बनाएंगे। फीड ही अगर आपको बहुत क्वालिटी का नहीं मिलता है तो आगे फिर उसको मोल्ड करना दुश्वारी होती है। तो आप पर यूनिवर्सिटी टीचर्स जो है, यानी प्रोफेसर जो है या जो हजरात यूनिवर्सिटी टीचर में आप, उनसे ज्यादा जिम्मेदारी आप पर बनती है कि आप अच्छा फीड का मतलब है कि क्वालिटी टीचिंग कर करके अच्छे प्रोडक्ट्स करें, ताकि आगे वो बच्चा उस पर थोड़ा सा भी मेहनत किया जाए, थोड़ी सी भी पॉलिशिंग उसकी की जाए तो वो आगे बढ़ सके। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत दबे शब्दों में मैं कहना चाहूंगा कि क्वालिटी टीचिंग की बहुत जरूरत है हमारे स्कूल में। सर हैं, लगातार कोशिश करते रहते हैं, असफर साहब भी, और सारे, कभी कभी मुझे मौका भी मिलता है अपने प्रिंसिपल हजरात से बातचीत करने की, लेकिन एज ए टीचर कभी हमें आप लोगों से मौका नहीं मिला था उतना ज़्यादा। तो मैं आपसे ये मुअद्दबाना रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों को हम लोग समझें और ट्राई टू इंश्योर, हम अपने पार्ट का काम तो कर सकते हैं, जो हमारे पार्ट का काम है। ठीक है कि हम ओवरऑल, हालांकि मारुति कार अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसमें एक आदमी, यानी उसमें क्या है कि जैसे कि कोई लोग टायर लगा रहा है, कोई लाइट बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, किसी भी एक टीम का वर्क अगर खराब होगा तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या, क्वालिटी चेकिंग पे प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो जिम्मेदारी सबकी बनती है, लेकिन हम कम से कम अपने पार्ट, अपने हिस्से का काम तो ठीक से करें। अगर हम इतना करेंगे तो वी कैन इंश्योर दैट वी विल गेट द क्वालिटी एजुकेशन एट आवर स्कूल्स। हम लोग एज ए एडमिनिस्ट्रेटर वी इंश्योर यू दैट वी विल फैसिलिटेट यू, जो भी फैसिलिटी आपको चाहिए, जिस भी टर्म्स में चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर। प्रोफेसर असफर साहब हैं, आप इनसे बताइए, या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है वहां बताइए, वी आर ऑलवेज देयर एंड वी आर वेरी मच कंसर्न्ड दैट वी शुड गेट क्वालिटी एजुकेशन एट आवर स्कूल्स, जो कि उम्मीद है। तो ये सब जो कोशिशें हम लोगों की होती है, इसीलिए होती है कि आप कह सकते हैं कहीं कि सर आप तो बहुत तरीके बदल गए, ये बदल गया, आप हम लोग को अपडेट नहीं करते हैं, तो वो शिकायत ना रहे, इसके लिए सब कोशिशें टाइम टू टाइम होती रहती हैं। ठीक है कि पिछली कोशिश 22 में हुई थी, उसके बाद 25 में हुई, 22 और 25 के बीच में कोरोना का बहुत सारा चक्कर रखा था इसलिए। लेकिन आप कहेंगे तो इस तरह की कोशिश फ्रीक्वेंटली भी की जा सकती है, बट यू विल हैव टू शो द इंटरेस्ट, आपको दिखाना पड़ेगा और आप खुद से शुड कम फॉरवर्ड एंड टेल कि सर हमें इस चीज में थोड़ी सी हमारी रहनुमाई हो जाए, या हमारे लिए 5 दिन का 10 दिन का कोई स्पेशल 3 दिन का एक प्रोग्राम हो जाए। जैसे अभी असफर साहब ने कहा कि असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। असेसमेंट का मतलब कभी ये नहीं होता है कि एक पैराग्राफ पढ़ा दिया या एक जो चैप्टर पढ़ा दिया उसमें 3 क्वेश्चन आपने पूछ लिए, कबीरदास क्या थे, कबीरदास ने कौन कौन सी किताबें लिखी, ये असेसमेंट का तरीका नहीं है। तो आजकल आपने देखा होगा कि असेसमेंट का तरीका कैसे चेंज हुआ है कि बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि assess the knowledge of the student, to assess the critical ability of the student, to assess the
बताइए थोड़ा सा, टू असेस द तीसरा क्या है, टू असेस द एनालिटिकल कैपेबिलिटी ऑफ दिस। अब एनालिटिकल कैपेबिलिटी का असेसमेंट आपको करना है। तो कबीरदास ने कितने किताब लिखे इससे, उसकी एनालिटिकल कैपेबिलिटी का असेसमेंट आप, तो ये सब सारी चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं बताई भी गई होंगी आपको। तो सर यही कह रहे थे अभी कि इन सब चीजों के लिए एक स्पेशल सिस्टम होना चाहिए। तो बीइंग अ टीचर हम पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, हम असेसमेंट भी करते हैं, तो हम अच्छे क्वेश्चंस कैसे बनाएं जैसे कि उनके सारे लेवल्स का क्या हो सके, टेस्ट हो सके या प्रॉपर असेसमेंट हो सके। तो इन सब चीजों के लिए टाइम टू टाइम हम रिक्वेस्ट भी करेंगे डॉक्टर साहब से भी और फैजा मैम से भी कि वो वक्तन फवक्तन जब भी उनको टाइम मिले और आप लोगों के लिए जो सुटेबल मौका हो उस पर प्रोग्राम्स भी हो, और आपको ये खुद से आपके अंदर ये बात होनी चाहिए कि हम अपने आप को यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं। तो ये तो खैर इस सिलसिले की बात हुई। और लास्ट में मैंने आपसे बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी सपोर्ट आप लोगों को चाहिए होगा, प्रिंसिपल हजरात को चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं कि ड्यू टू कभी जैसे बताया आपने कि कभी क्लासरूम की कमी होती है, कभी लार्जर ग्रुप हम कैसे टैकल करें उसकी प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी और भी होती हैं। तो उस तरह के सारे कामों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज रेडी है टू फैसिलिटेट यू। आप अपनी बात प्रॉपरली और सही ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन में लाएं। बहुत सी चीजें तो आपको डायरेक्टेड लेवल में हो जाएंगी, कुछ और आगे जरूरत पड़ती है तो अगर आप आगे आते हैं यूनिवर्सिटी सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पर उसको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हद तक इम्कान उसको हो जाए। और आपसे इतनी तवक्को है कि यू इंश्योर फ्रॉम योर पार्ट द क्वालिटी एजुकेशन टू अवर चिल्ड्रन। ये बहुत बड़ी खिदमत भी होती है ना। हमारे फादर टीचर रहे, वो कहते थे बेटा ये प्रोफेशन ऐसा है जिसमें दीन भी बनती है और दुनिया भी बनता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आगे कोशिश करें हम लोग कि अच्छा कर सकें, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें और इदारे की और साथ साथ पूरे नेशन की खिदमत अच्छे ढंग से कर सकें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।